नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश भर में हुए जगह जगह कार्यक्रम। विवेकानंद गार्डन में पहुंचे डिप्टी सीएम। राम जी की कृपा से कुम्हारों के घर आई लक्ष्मी। श्री रामलला का स्वागत करने शहरवासी जलाएंगे दीपक। मंगला क्षेत्र में टीएनसी अप्रूव्ड के बिना बिक रहे धड़ल्ले से प्लाट। आंख मूंदे बैठे निगम और राजस्व अधिकारी। और गृह मंत्री के कड़े निर्देश के बाद जिले में जगह जगह हो रही नशे के खिलाफ कार्यवाही। निजात अभियान में आई तेजी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। डिप्टी सीएम अरुण साव शुक्रवार को शहर के विवेकानंद उद्यान में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह में शामिल हुए। समारोह का आयोजन विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की बिलासपुर शाखा द्वारा किया गया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती शुक्रवार को पूरे देश में मनाई गई। जगह जगह उन्हें याद कर उनके बताए रास्ते पर चलने का सभी से आह्वान किया गया। शहर के विवेकानंद गार्डन में भी स्थापित स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला भी कार्यक्रम में शामिल हुए और स्वामी विवेकानंद को पुष्प अर्पित किया। इस मौके पर श्री साव ने कहा कि भारत देश की प्रतिष्ठा और पुराने वैभव को वापस दिलाने में स्वामी विवेकानंद जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने जाति, पंथ और संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना पर जोर दिया, जिससे प्रभावित होकर लाखों की संख्या में युवा अपने प्राणों की आहुति देकर देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। उनकी वजह से आज देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। स्वामी जी ने शिकागो की धर्म सभा में अपने अभूतपूर्व भाषण से सनातन धर्म का पताका फहराया, भारतीय मूल्य एवं आध्यात्म की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का पताका फहराया। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद के दौरान, और जो दिशा हम सबको उन्होंने दिखाया है, ये वही दिशा है जो भारत को विश्व गुरु बना सकता है। और आज हमारा देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चलकर हम विश्व गुरु बन सकते हैं। समारोह की अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी और विशेष अतिथि के रूप में विधायक सुशांत शुक्ला उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने इस अवसर पर भारत माता की आरती में शामिल होकर राष्ट्र स्वाभिमान यात्रा को रवाना किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित उठो जागो क्विज प्रतियोगिता की जानकारी युक्त पोस्टर का भी विमोचन किया। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि भारत देश सुशासन के नए आयाम गढ़ रहा है। अयोध्या में रामलला की स्थापना से देश में सांस्कृतिक आजादी पुनर्स्थापित हो रही है। समारोह में डॉक्टर ओम माखीजा, ललित माखीजा, राजकुमार सचदेव, डॉक्टर केडी देवरस ने भी विचार व्यक्त किए। विवेकानंद जी ने वही किया है और हम लोगों को ये बताते हैं कि विवेकानंद की हम तारीफ करते हैं, जयंती मनाते हैं, उनको बुक्स को पढ़ते हैं, पर उसको कैसे जीना है। दिन में अगर 15 मिनट भी अगर एक हिंदू युवा विवेकानंद की तरह अगर जीने लगे, अपने आचरण में लाने लगे, तो इस देश को परम वैभव पे पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। हमेशा ध्यान रखना कि विवेकानंद के कार्यक्रम के अलावा आपको उसको जीवन में उतारना है। जैसे राम जी को जीवन में उतारेंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हम यही जागरण कर रहे हैं कि विवेकानंद को जीना है आपको। विवेकानंद कहते हैं कि जिसका चरित्र का निर्माण होगा वही समाज और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण कर सकता है। विवेकानंद दर्शन में एक बहुत बड़ी बात और महत्वपूर्ण चीज़ है, सेवा और त्याग के बारे में बहुत कहा गया है कि अब अपनी इच्छाओं, स्वार्थ, अवगुणों का त्याग करें, तभी हम कोई महान कार्य कर पाएंगे। और वो कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस जीवन का मूल उद्देश्य मैं मेरा परिवार, मेरा व्यवसाय का जो दायरा बना के हम लोग रखें, उससे बाहर निकल कर समाज और राष्ट्र हित में कार्य करने की हम सबको ज़रूरत है। हम सभी राष्ट्र की एक इकाई हैं।
जैसे भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो अगर हम सभी लोग एक ही दिशा में बढ़ेंगे तो हमारा राष्ट्र शिक्षित, समृद्ध, खुशहाल और सशक्त बन पाएगा और तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। विवेकानंद केंद्र की पूरे भारत में 1000 से अधिक शाखाएं हैं और प्रतिवर्ष हम लोग विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम मनाते हैं। इस वर्ष भी शहर में 5-6 जगह आयोजन हो रहा है, जिसमें से प्रमुख कार्यक्रम एवं सबसे बड़ा यही है। इसमें अन्य कई समाजों के साथ में मिल करके यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके पश्चात युवाओं के बीच में कई कॉलेजों में विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम रहेगा। डॉक्टर उल्लास वारे ने विवेक वाणी सुनाकर युवाओं को प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत, पूर्व महापौर किशोर राय, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजेश सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में युवा और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। महर्षि महेश योगी के जन्म दिवस को महर्षि ज्ञान युग दिवस के रूप में समारोह पूर्वक मनाया गया। शहर से लगे मंगला में स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ समारोह का समापन हो गया। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तुम ही भक्ति हो, तुम ही भक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो मेरे गुरुदेवा, तुम ही मुक्ति हो मेरे गुरुदेवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। भारतवर्ष संतों की तपस्थली है। यहाँ एक से बढ़कर एक संतों ने जन्म लेकर मनुष्य जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर उन्हें बेहतर जीवन जीने की सीख दी है। उन्हीं में से एक महर्षि महेश योगी भी हैं, जिन्हें आध्यात्मिक विभूतियों में से एक माना जाता है। मानवीय सेवा का जो उन्होंने कार्य किया वह बहुत ही अमूल्य है। 12 जनवरी को उनके जन्म दिवस को महर्षि ज्ञान युग दिवस के रूप में मनाकर उन्हें याद किया गया। बिलासपुर शहर के नजदीक मंगला में स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में भी महर्षि ज्ञान युग दिवस मनाया गया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर वंश गोपाल सिंह मौजूद रहे। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के कुलपति प्रोफेसर TPS कांद्रा के साथ ही अतिथियों में बिलासपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव मौजूद रहे। सुबह से शुरू कार्यक्रम में गुरु परंपरा का पूजन के साथ ही वैदिक पंडितों द्वारा शांति पाठ का यहाँ आयोजन किया गया। अतिथियों के स्वागत सत्कार के बाद कुल सचिव द्वारा संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया गया। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता और विभाग अध्यक्षों ने भी अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम अध्यक्ष कर्नल प्रोफेसर TPS कांद्रा ने इस मौके पर संक्षिप्त बात रखी। महर्षि जी को जो इस दुनिया में सबसे बड़ी देन जो उन्होंने दी है वो है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की, जिसको हम हिंदी में भावतिक ध्यान बोलते हैं। और ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो सिर्फ इंसान को पूरे दिन में सुबह 20 मिनट या शाम को 20 मिनट निकालने से अपनी जो कॉन्शियसनेस है, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी हेल्थ है, सबको वो अपने तरीके से जो है काबू कर सकता है और इस संसार का एक बहुत इफ़ेक्टिव इंसान बनकर अपने सारे के सारे कार्य कर सकता है। महर्षि महेश योगी जी के संस्था में, महर्षि शिक्षा संस्थान में हमारे पास तकरीबन 160 स्कूल, 4 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशंस और 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जितने भी छात्र छात्राएं हमारे यहाँ पढ़ने आती हैं तो हम उनको 20-20 मिनट का भावते ध्यान ज़रूर सिखाते हैं। इससे हमने ये पाया है कि जब बच्चा हमारे पास शुरू में आता है और भावते ध्यान करके जब वो वापस जाता है तो जो उसके रिज़ल्ट्स आते हैं, उनके रिज़ल्ट्स में जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पाया गया। महर्षि महेश योगी जी का जन्म दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है और इसको हम महर्षि ज्ञान योग दिवस के रूप में मनाते हैं। महर्षि जी का कहना था कि ज्ञान जो है वो हर एक घर में, हर एक बच्चे के पास पहुँचे। स्पेशली भावातीत ध्यान उन्होंने दिया पूरे वर्ल्ड को, जिसके लगातार बोलना चाहिए प्रयासों से या लगातार करने से 20 मिनट देने से भावातीत ध्यान को इतनी ज़्यादा आपको शांति और मन के विकार दूर होंगे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी भावना को फैलाने के लिए हम ये ज्ञान योग दिवस के रूप में अपनी अपनी संस्थाओं में इसका आयोजन करते हैं। अतिथि आईजी अजय यादव ने भी कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए कहा कि इस दिन पूरा देश 2 महापुरुषों को याद कर रहा है, जिसमें स्वामी विवेकानंद और दूसरे महर्षि महेश योगी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने से समाज, क्षेत्र के साथ ही देश का भी नाम होता है। महर्षि महेश योगी जी का जन्म दिवस, जिसको कि आप ज्ञान युग दिवस के रूप में मना रहे हैं, मैं पूरे संस्था को, संस्था के सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी लोगों को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अभी वाइस चांसलर महोदय और शाखा प्रमुख महोदय कुछ उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। डेफिनेटली वो सभी महत्वपूर्ण है और लगातार इस संस्था ने न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि वैदिक जो हमारा परंपरा है, वैदिक ज्ञान है, उसको आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। इस यूनिवर्सिटी में मतलब यहाँ के कैंपस में मैं मतलब आज आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी कुछ मैंने मिस किया है। मुझे और पहले से कभी कहीं पे किसी संस्था से आमंत्रण मिला होता तो मैं जरूर गया होता। यह मेरा पहला ऐसे प्रांगण में अनुभव है। कार्यक्रम के बाद यहां प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के अलावा प्रबंधन मौजूद रहा। हरि चरण पद शीश झुकाऊं, हरि और गुरु दो रूप समाना, हरि और गुरु दो रूप समाना, गहूँ चरण वाके गुण गाऊं, गहूँ चरण वाके गुण गाऊं, गुरु चरण पर शीश नवाऊं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य अतिथि गृह पहुना में स्वामी विवेकानंद जयंती अवसर पर उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद थीं। इसके बाद श्री साय राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद सरोवर टापू पर स्थित आदिशक्ति बूढ़ादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ स्थापित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 20 युवाओं को ऑफर लेटर और पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को ऋण राशि के चेक वितरित किए। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव बिलासपुर वासी भी धूमधाम से मनाएंगे। 22 जनवरी को दूसरी दीपावली मनाने घर घर जगमग होंगे। दियों का ऑर्डर मिलने पर कुम्हार कह रहे हैं, श्री राम जी की कृपा से उनके घर लक्ष्मी आई है। रामलला के आगमन के लिए पलक पावड़े बिछाने आतुर देशवासियों ने अपने स्तर पर इस दिन के लिए कई तैयारियां की है। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह 22 जनवरी को होगा। उल्लास की बेला को यादगार बनाने देशवासी 2 महीने के अंतराल में दूसरी बार दीपावली मनाएंगे। दीपमाला से सारा शहर जगमगा उठेगा। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के अलावा राजनीतिक दलों से जुड़े सदस्यों ने ऑफ सीजन में दियों का ऑर्डर देकर कुम्हारों को व्यस्त कर दिया है। शहर के सभी कुम्हार परिवार इन दिनों दिए बना रहे हैं। तो 22 तारीख को राम जी के मंदिर का उद्घाटन है ना, उसके वजह से दिया का ऑर्डर ज़्यादा मिला अपने को। दिवाली की अपेक्षा में ज़्यादा मिला ऑर्डर। अभी तो फिलहाल मेरे पास अभी फ़ोन से 5500 का और ऑर्डर आया है। अब फिलहाल तो और ऑर्डर चला गया दिया मेरा। कितना दे चुके?
पहले दे चुका हूँ मैं 7 हज़ार एक जन को दिया था, अब 5500 फिर अभी नया ऑर्डर मिला। 5500 को पहले के एक जन का और का ऑर्डर 25-30 हज़ार के आसपास खपत हो जाएगा। करबला और जराभाटा इलाके में मिट्टी से बर्तन मूर्तियां बनाने वाले कलाकार रहते हैं। इनके यहाँ इन दिनों ऑफ सीजन में मिट्टी के दियों का ढेर लगा है। लगातार ऑर्डर मिलने से उत्साहित होकर वे कह रहे, राम जी की कृपा से उनके घर लक्ष्मी आई है। दीपावली में रहता है दीप इसका दिया का मांग, अब बाकी ऐसी मंदिर में चुट फुट मतलब चलते रहता है। अभी राम मंदिर के नाम से इतना ऑर्डर आ रहा है कि हम ऑर्डर पूर्ति नहीं कर सक रहे हैं जी। अभी तक 30-40 हज़ार दिया बना के दे चुका हूँ और अभी 30-40 हज़ार का ऑर्डर अभी और है मेरे पास। एक अनुमान के अनुसार 22 जनवरी को 20 लाख से ज्यादा दियों से शहर रोशन होगा। विशेष रूप से हिंदू संगठनों और धार्मिक संस्थानों ने दीप जलाकर रामलला का स्वागत करने अपील की है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही सदस्यों ने कई मुद्दों पर अधिकारियों को घेरा। वहीं समस्याओं को पूरा करने के संबंध में भी चर्चा की गई। जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में अधिकारियों को बताया। इसके अलावा कार्यों की प्रगति की जानकारी अधिकारियों से ली, जिससे कुछ सदस्य संतुष्ट तो कुछ सदस्यों ने अधिकारियों पर कार्य नहीं करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, आदिवासी विभाग समेत अन्य विभागों के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जीपीएम जिले के कई विभागों के अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया। वहीं अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद सदस्यों ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। मोदी की गारंटी के अंतर्गत आने वाली सभी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए अधिकारियों को कहा गया। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ अजय अग्रवाल समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी यहां मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। साइंस कॉलेज ग्राउंड में बीएनआई द्वारा व्यापार व उद्योग मेला लगाया गया है। यहाँ लगभग 300 स्टॉल में तमाम तरह की चीजें उपलब्ध हैं। 7 दिवसीय इस मेले के दूसरे दिन अबूझमाड़ के युवाओं द्वारा मलखंभ का रोचक प्रदर्शन किया गया। शहर के व्यवसायी और उद्योगपतियों के द्वारा सरकंडा क्षेत्र के साइंस कॉलेज मैदान में 7 दिवसीय उद्योग एवं व्यापार मेले का आयोजन किया गया है। 10 जनवरी से शुरू यह मेला 16 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान शहरवासियों को एक से बढ़कर एक मनोरंजन के साधनों के साथ ही उद्योग और व्यापार की तमाम चीजों को देखने और खरीदने का अवसर मिल रहा है। यहाँ प्रदर्शनी और खरीदी बिक्री के लिए लगभग 300 स्टॉल बुक किए गए हैं, जिसमें हर क्षेत्र की चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। मेले के दूसरे दिन अबूझमाड़ के युवाओं के द्वारा आकर्षक मलखंभ का प्रदर्शन किया गया। 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ और ये समापन होगा 16 जनवरी को। और आप देख सकते हैं कि आज दूसरे ही दिन गुरुवार के दिन, जो कि एक वर्किंग डे है, यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। आज यहाँ विशेष तौर से अबूझमाड़ से जो मलखंभ एकेडमी के बच्चे हैं वो भी आए और उन्होंने अपने करतब दिखाए। यहाँ पर तकरीबन 300 से ज़्यादा व्यापारी आए हुए हैं, जिन्होंने अपने उत्पाद डिस्प्ले किए हुए यहाँ पर अलग अलग जोन में। 10 से ज़्यादा इंटरनेशनल झूले हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं। तो कुल मिला के पूरे परिवार के लिए यहाँ पर खेलकूद भी है, भोजन भी है, व्यापार भी है और आनंद भी है। खाने पीने की चीज़ों के अलावा यहाँ हर वर्ग को जोड़े रखने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मनोरंजक कार्यक्रम लोगों को लुभा रहे हैं। आप देख रहे हैं 10 जनवरी को हमने इस उद्योग मेले का शुभारंभ किया है। लगभग 300 से ज़्यादा स्टॉल हमारे पास में है और बिलासपुर की परिकल्पना के अनुसार जैसा उद्योग एवं व्यापार मेला हुआ करता था, हमने उसकी एक नई नींव रखने का प्रयास किया है। और आपको हमारा प्रयास दिखाई दे रहा होगा कि हमने 300 लोगों को यहाँ 300 स्टॉल दिया है। हमारे पास हैंडीक्राफ्ट वाले, घरेलू उपयोगी उत्पाद वाले, रियल इस्टेट वाले, लाइफ स्टाइल वाले, ऑटोमोबाइल वाले, पर्यटन वाले, कम्युनिकेशन वाले, शिक्षा एवं अकादमी सेंटर से लोग आए हैं, बैंक, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ हमारे पास में है। आपको एक छत के नीचे अगर आपने ये व्यापार मेले को मिस किया, हो सकता है आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं।
एक से बढ़कर एक झूले, तरह तरह के स्नैक्स आइटम के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं के विभिन्न प्रकार के आयोजनों से यहां माहौल बन चुका है। मेले के आयोजक लगातार पूरे कार्यक्रमों पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं, साथ ही शहरवासियों से इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाने की अपील कर रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। वार्ड क्रमांक 13 मंगला और उससे लगे लोखंडी में इन दिनों जमकर अवैध प्लाटिंग चल रही है। खुलेआम लोखंडी फाटक जाने वाले मुख्य मार्ग में अवैध प्लाटिंग का खेल जारी है। पड़ताल में सामने आया है कि बिल्डर ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन तक नहीं लिया है, न ही इसकी सूचना निगम के अधिकारियों को दी है। शहर से लगे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है। ये सब अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा है। अधिकांश मामलों में अधिकारियों की मौन सहमति रहती है। मंगला लोखंडी इलाके में 1 दर्जन से भी ज्यादा स्थानों पर अवैध प्लाटिंग हो रही है। बाकायदा इन जगहों में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाकर भविष्य की कॉलोनी का प्रचार किया जा रहा है। हालांकि बिल्डर की ओर से अभी कच्ची प्लाटिंग की जा रही है, वहीं कच्ची सड़कें बनाकर छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन बेची जा रही है। सूत्रों से पता चला है कि बिल्डर ने प्लाटिंग से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति नहीं ली है। वहीं इस कच्चे प्लाटिंग की जानकारी भी उनके द्वारा निगम को नहीं दी गई है। इसके बाद भी धड़ल्ले से अवैध रूप से प्लाट काटकर बेचा जा रहा है। अवैध प्लाटिंग रोकने अब शासन ने नया आदेश जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन बेची जा रही है, साथ ही इसकी रजिस्ट्री भी की जा रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया, मतलब सिम्स में व्यवस्था सुधारने जितना प्रयास किया जा रहा, यहाँ बद इंतजामी है कि खत्म नहीं होती। मरीजों और उनके परिजनों को यहाँ फैले अव्यवस्था से दो चार होना पड़ता है। जगह की कमी के कारण वाहन बेतरतीब ढंग से रखे हैं, जिससे सभी को परेशानी हो रही है। इन दिनों पुराने स्टैंड की जगह रेड क्रॉस मेडिकल दुकान का निर्माण करा रहा है, जिससे मेडिकल कॉलेज जाने वाले रास्ते में 2 पहिया वाहनों की भरमार है। इससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद जिला प्रशासन सिम्स की व्यवस्था सुधारने कड़ाई बरत रहा है। बहुत से नए उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा संतोषजनक नहीं आया है। तिफरा का बस स्टैंड शासन की अनदेखी और प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ गया। यात्री सुविधा और व्यवस्था के नाम पर यहाँ कुछ नहीं बचा है। बस स्टैंड परिसर में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। निकासी अवरुद्ध होने से बसों की धुलाई के बाद यहाँ पानी भरा रहता है। यात्रियों को यहाँ आने और सफर से लौटकर बेकार परिसर से होकर जाना पड़ता है। हिचकोले खाते बसों में सवार लोगों को काफी परेशानी होती है। अब नगर निगम के अधीन तिफरा का बदरंग और बदहाल हाईटेक बस स्टैंड आने वाले लोग व्यवस्था को लेकर खूब कोसते हैं। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश भर में हुए जगह जगह कार्यक्रम। विवेकानंद गार्डन में पहुंचे डिप्टी सीएम। राम जी की कृपा से कुम्हारों के घर आई लक्ष्मी। श्री राम लला का स्वागत करने शहरवासी जलाएंगे दीपक। मंगला क्षेत्र में टीएनसी अप्रूव्ड के बिना बिक रहे धड़ल्ले से प्लाट। आंख मूंदे बैठे निगम और राजस्व अधिकारी। और गृह मंत्री के कड़े निर्देश के बाद जिले में जगह जगह हो रही नशे के खिलाफ कार्यवाही। निजात अभियान में आई तेजी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। गांजा बेचने ग्राहक की तलाश करते हुए ग्राम परसाही हाईवे जाने वाले मार्ग में रामकुमार सूर्यवंशी को सरकंडा पुलिस ने पकड़ा और उसके कब्जे से प्लास्टिक बोरा के भीतर मादक पदार्थ गांजा करीब 2 किलो, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए है, जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे जेल भेज दिया गया है। निजात अभियान के तहत नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन का अभियान लगातार रंग ला रहा है। हर दिन अलग अलग इलाकों से अवैध शराब, गांजा की बरामदगी हो रही है। सिपत क्षेत्र के भिलमी आवास पारा में पुलिस ने दबिश देकर अंजलि वर्मा को हिरासत में लिया। उसके पास से करीब 7 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ है। इसी तरह जांजी निवासी शिवा वर्मा और सरोजनी केवट से भी पुलिस ने 11 लीटर महुआ शराब जब्त किया है। इनके खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
अलग अलग क्षेत्र के प्रार्थियों की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस वाहन चोरी के मामले में जांच कर रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़कर उससे पूछताछ की गई। तब उसके पास से 3 एक्टिवा बरामद हुआ। इसी तरह एक अन्य विधि से संघर्षरत बालक से 2 वाहन जब्त हुआ। इस तरह पुलिस ने 5 स्कूटी बरामद किया, जिसकी कीमत 1,90,000 रुपए है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नियमतः कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश के बाद एक बार फिर से सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में नशे के खिलाफ फिर से अभियान छेड़ दिया है। सरकंडा पुलिस ने अवैध महुआ शराब बेचने वाले चाटेडी रपटा चौक के पास सूरज श्रीवास को पकड़कर उसके पास से 7 लीटर हाथ भट्टी तैयार शराब बरामद किया। आरोपी के खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। बड़ी मात्रा में कच्ची महुआ शराब की बिक्री की खबर लगते ही चकरभाटा पुलिस ने कनेरी गांव पहुंचकर युवक के घर में छापा मारा। तलाशी के दौरान घर के कोठार से अवैध महुआ शराब जब्त किया गया। आरोपी संदीप भारद्वाज के पास से 70 लीटर शराब जिसकी कीमत 7,000 रुपए है बरामद किया। साथ ही बिक्री की रकम 2,770 रुपए भी बरामद किया गया। आबकारी एक्ट के तहत युवक के खिलाफ कार्यवाही की गई है। 10 जनवरी की रात 9 बजे घायल अर्जुन ध्रुव को उपचार के लिए सिम्स में दाखिल कराया गया था। 11 जनवरी को सुबह उसकी मौत हो गई। सिम्स से मेमो कोनी थाना भेजा गया, जहां पुलिस ने पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। कोनी पुलिस ने मृतक के पुत्र सूरज ध्रुव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल आए दिन शराब पीकर उसका ड्राइवर पिता मां के साथ मारपीट कर उसे तंग करता था। इससे त्रस्त होकर बेटे ने विवाद के दौरान ईंट से मारकर पिता को घायल कर दिया। उसके बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने ईंट का टुकड़ा और चाकू बरामद कर आरोपी बेटे को जेल भेज दिया है। साइंस कॉलेज से शनिचरी मार्ग के किनारे डबरीपारा अव्यवस्था का शिकार है। साइंस कॉलेज से शनिचरी मार्ग के किनारे डबरी तालाब अव्यवस्था का शिकार है। स्थानीय लोगों के लिए छोटा तालाब बड़े काम आता है। सुख दुख के कार्य यहां आकर लोग पूरा करते हैं, लेकिन तालाब के पानी में फैली गंदगी से वे आहत हैं। सड़क से लगा होने से तालाब में गंदगी फैली है। कुछ समय पहले कॉलेज के छात्रों ने अभियान चलाकर तालाब की सफाई की थी, लेकिन इसकी हालत फिर जस की तस हो गई है। पानी में दूषित प्लास्टिक और गंदगी होने से इसका स्वरूप बिगड़ गया है। सरकंडा पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने चिंगराजपारा में गश्त के दौरान गुरु घासीदास मंदिर के पास तलवार लहरा रहे एक युवक को पकड़ा। आरोपी का नाम दुर्गेश सूर्यवंशी है, जो चिंगराजपारा सरकंडा में रहता है। पुलिस ने उससे तलवार जब्त कर धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।